Assalamu alaikum and very good morning students. Welcome to MCPS online classes. Hope you all are good. तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने हमारे चैप्टर नंबर 8 का थर्ड पार्ट जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 इज़ डिवोशनल पार्ट टू द डिवाइन, और जिसमें हमने पढ़ा था क्लोजर लुक ऑफ कबीर दास, है ना, कि कबीर जो थे वो किस तरीके से उन्होंने कौन कौन से उनकी कॉम्पोजिशन थी और वो क्या चीज़ मानते थे, उनका क्या फिलोसफी थी, कि वो भी क्या मानते थे कि भगवान जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ही है, उसका कोई आकार नहीं होता है। और हम उन्होंने भी भक्ति मूवमेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ावा दिया था। अब हमें पढ़ना है अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे होंगे, है ना, यहाँ पर बाबा गुरु नानक एज ए यंग मैन इन डिस्कशन विद होली मैन, है ना, कि मतलब बाबा जो गुरु नानक जो थे वो किस तरीके से यंग थे उस टाइम पर, उसके बारे में बताया किस तरीके से वो ये डिस्कशन उनका चल रहा है। चलिए पढ़ते हैं, हम हमारा बाबा गुरु नानक के बारे में पढ़ते हैं। वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक 1469-1539, उनका जो टाइम पीरियड है वो 1469 to 1539 थे वो, ठीक है। देन अबाउट कबीर, और कबीर से ज़्यादा जानकारी जो है वो हमें बाबा गुरु नानक के बारे में मिलती, इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है। बॉर्न एट तलवंडी ननकाना साहिब इन पाकिस्तान, की ये इनका जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था जो कि पाकिस्तान में है। ही ट्रेवल्ड वाइडली बिफोर एस्टेब्लिशिंग अ सेंटर एट करतारपुरा डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रावी जो थे उसके पास में उन्होंने अपना डेरा जो है बनाया था बाबा नानक ने, ठीक है। उन्होंने वहाँ पर अपना करतारपुर में सेंटर जो है वो एस्टेब्लिश किया था। अ रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्टेड ऑफ द सिंगिंग ऑफ हिज ओन हैम्स वॉज एस्टेब्लिश्ड देयर फॉर हिज फॉलोवर, और वहाँ पर क्या होता था कि रेगुलर वर्शिप जो पूजा वगैरह होती थी वहाँ पर सिंगिंग वगैरह, मतलब जो भी गाने वगैरह जो है वो गाए जाते थे, उनके द्वारा लिखे हुए जो भी गाने वगैरह होते थे उनके फॉलोवर्स जो है वो गाते थे। रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्म, क्रीड, कास्ट और जेंडर, हिज फॉलोवर्स एट टुगेदर इन द कॉमन किचन लंगर, और जो लंगर स्टार्ट किया था वो भी किसने किया था, बाबा गुरु नानक ने ही किया था। और वो ये कहते थे कि चाहे वो कोई भी क्रीड का हो, कोई कास्ट हो, कोई भी जेंडर हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, सारे लोग जो वो एक साथ बैठ कर खाएंगे, है ना, एक ही किचन में बैठ कर खाएंगे। कॉमन जो होता है वो कहलाएगा लंगर, जिसको हम देखते हैं ना, ये जो होते हैं ये लोग क्या बोलते हैं, लंगर बोलते हैं उसको, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वहाँ पर जो गुरुद्वारा वगैरह जो होते हैं वहाँ पर लंगर बनता है। द सेक्रेट स्पेस द क्रिएटेड बाय बाबा गुरु नानक वॉज नोन एज धर्मसल, इट इज़ नाउ नोन एज गुरुद्वारा। अंडरलाइन करिएगा कि फिर ये जो स्पेस था, ये जो जगह थी, वहाँ पर गुरु नानक जो थे वहाँ पर उन्होंने धर्मसल, मतलब उस जगह को जो है वो नाम दिया गया। बाद में जो किस नाम से जाना गया था, गुरुद्वारा। अपन भी देखते हैं ना गुरुद्वारे के बारे में पढ़ा है अपन ने, वहाँ पर लंगर भी बनता है ना। बिफोर हिज डेथ 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोवर एज हिज सक्सेसर। उन्होंने अपनी डेथ से पहले 1539 में उनकी डेथ हुई, उससे पहले बाबा गुरु नानक जो थे उन्होंने अपना क्या कर दिया, एक फॉलोवर जो था उसको अपॉइंट कर दिया था अपना सक्सेसर, मतलब उत्तराधिकारी जो होता है ना, उन्होंने अपना पहले से ही क्या कर दिया था, अपॉइंट कर दिया था अपना सक्सेसर। हिज नेम वॉज लहना बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद, और ये किस नाम से, नाम तो उनका लहना था, उनका जो सक्सेसर थे वो लहना नाम था, लेकिन वो बाद में किस नाम से प्रचलित हुए थे, गुरु अंगद के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। सिग्निफाइंग दैट ही वॉज अ पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ, और ये मतलब बताया गया कि ये बाबा गुरु नानक का ही एक पार्ट है। गुरु अंगद कंपाइल द कॉम्पोजिशन ऑफ बाबा गुरु नानक, और गुरु अंगद जो थे उन्होंने क्या किया, जो भी गुरु नानक जो भी कॉम्पोजिशन थी उनको कंपाइल किया, एक साथ जो है उन्होंने इकट्ठा किया उन्होंने, और बुक लिखी, टू विच ही एडेड हिज ओन इन अ न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी, और उन्होंने ये जो स्क्रिप्ट लिखी, ये जो उन्होंने कंपाइलेशन किया बाबा गुरु नानक की जो भी कॉम्पोजिशन था उनको ऐड जो किया उन्होंने, जो स्क्रिप्ट बनाई वो गुरुमुखी में नाम से जानी गई। द थ्री सक्सेसर ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ नानक एंड ऑल ऑफ देयर कॉम्पोजिशंस वर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन इन 1604। उसके बाद में 1604 में गुरु अर्जन जो थे, जो कि किसके सक्सेसर थे, वो अंगद जो थे, गुरु अंगद उनके ही सक्सेसर थे। उन्होंने भी क्या लिखी, नानक नाम से बहुत सारे कंपोजिशन जो थी उनको कंपाइल करके लिखा, और गुरु अर्जन जो थे उनकी भी कंपाइलेशन को उनमें शामिल किया। टू दिस कंपाइलेशन वर एडेड द राइटिंग्स ऑफ अदर फिगर्स लाइक शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर। उसके अलावा ये जो गुरु शेख फरीद जो थे या कबीर जो थे या नामदेव जो थे, गुरु तेग बहादुर थे, इनकी जो भी कंपाइलेशन थी, उनकी जो भी कॉम्पोजिशन थी, उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, कंपाइलेशन कर दिया, उन्हीं में उसको गुरु ग्रंथ में उन्होंने ऐड कर दिया था, इन सबको कंपाइल कर दिया, कंपोजिशन को कंपाइल कर दिया था। इन 1706 दिस कंपाइलेशन वॉज ऑथेंटिकली बाय गुरु तेग बहादुर सन एंड सक्सेसर गुरु गोबिंद सिंह। इट इज़ नाउ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब। अंडरलाइन करिएगा, द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिक्स। अब सिख जो लोग थे उनकी जो
फेमस जो गुरु ग्रंथ साहिब बुक, जो फेमस गुरु ग्रंथ साहिब है। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम्स जो होती हैं उनके इस्लाम है, नहीं सॉरी कुरान है ना, या गीता है हिंदू के जो लोग होते हैं उनकी, उसी तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिख लोग जो हैं उनकी एक बुक है जिसमें सारे लोगों की जो कंपोजिशंस हैं उनको शामिल किया गया है। और बाबा गुरु नानक जो है उनको भी, गुरु अर्जन जो है उनको भी, इन सब लोगों को जो है उसमें शामिल किया गया है और बुक तैयार की गई वो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानी गई। द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोवर्स इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी। फिर धीरे धीरे बाबा गुरु नानक के जो फॉलोवर्स थे वो 16th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे और उनके जैसे जैसे सक्सेसर और बनते गए बाबा गुरु नानक के, तो उस टाइम पर और भी ज़्यादा ये फॉलोवर जो है वो इंक्रीज़ हो गए थे। दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्ट बट ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिशंस एंड क्राफ्टमैन्स प्रेडोमिनेटेड। अब उसके अलावा इसमें जो अलग अलग कास्ट के लोग भी शामिल थे, चाहे वो ट्रेडर्स हो, व्यापारी वगैरह जो होते हैं, जो खेती वगैरह करते हैं, आर्टिशंस वगैरह जो होते हैं, क्राफ्ट पर्सन, ये जो भी हाथ से बनाने वाले जो काम होते हैं वो लोग करते हैं, ये लोग जो इनके फॉलोवर्स में बहुत ज़्यादा शामिल थे। दिस मे हैव समथिंग टू डू विद बाबा गुरु नानक इंस्टेंस दैट हिज फॉलोवर्स मस्ट बी हाउस होल्डर्स एंड शुड अडॉप्ट प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशंस। और गुरु नानक जो थे उन्होंने क्या बताया था उनके फॉलोवर्स को, उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि मतलब अगर हम जो है घर पर रहकर भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो काम वगैरह जो है हमें घर पर रहना चाहिए, हमें हमारा जो भी काम वगैरह होता है वो हमें करना चाहिए। दे वर ऑल्सो एक्सेप्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द जनरल फंड्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द फॉलोवर। उसके अलावा वो ये भी एक्सपेक्ट करते थे कि जो आप लोग जो भी मतलब है जो भी कम्युनिटीज़ वगैरह होती हैं उनको क्या करो, फंड वगैरह जो है वो करो, कंट्रीब्यूट जो है वो करो, उनके फॉलोवर्स जो है वो ये लोग करते। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी द टाउन ऑफ रामदासपुर अमृतसर हैड डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा कॉल्ड हरमंदर साहिब गोल्डन टेम्पल। अंडरलाइन करी गई लाइन, हरमंदर साहिब गोल्डन टेम्पल जो है, जो गुरुद्वारा जो उनका बना था जो 17th सेंचुरी थी, उस 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में जो टाउन जो था द रामदासपुर अमृतसर में जगह है ना, वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, एक सेंट्रल गुरुद्वारा जो है वो बनाया था और वो गुरुद्वारा जो है हरमंदर साहिब भी कहलाता है और गोल्डन टेम्पल के नाम से। गोल्डन टेम्पल अमृतसर का बहुत फेमस है, पता होगा आपको, है ना। इट वॉज virtually सेल्फ गवर्निंग एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस रेफर टू द अर्ली 17th सेंचुरी सिख कम्युनिटी एज अ स्टेट विद इन द स्टेट। और वहाँ पर सेल्फ गवर्निंग होती थी, मतलब क्या होता था, जो गोल्डन टेम्पल है ना, ऐसा होता है ना स्टेट के अंदर जैसे एक स्टेट है, मतलब ऐसा माना जाता था कि ये सारा कुछ जो होता था ना वो वहीं के लोग जो है वो गोल्डन टेम्पल में जो लोग थे वहाँ के जो वो सारी चीज़ें जो होती थी वो खुद से ही वो करते थे। The Mughal Emperor Jahangir looked upon them as a potential threat and he ordered the execution of Guru Arjan in 1696। फिर जो मुगल एम्परर था उस टाइम पर जहांगीर, उसने देखा कि ये जो है वो मेरे लिए क्या है, थ्रेट है, ये जो सिख जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगे थे, मुगलों के लिए एक थ्रेट बन गए थे, तो उन्होंने क्या कर दिया था, गुरु अर्जन को 1696 में मरवा दिया था। द सिख मूवमेंट बिगिन टू गेट पॉलिटिसाइज्ड इन द 17th सेंचुरी। फिर 17th सेंचुरी जो है उस टाइम पर फिर ये जो सिख मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मुगल और सिख जो है उनके आपस में बन नहीं रही थी, तो सिख जो है सिख मूवमेंट जो है उस टाइम पर 17th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था। अ डेवलपमेंट विच कल्मिनेटेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा बाय गुरु गोबिंद सिंह इन 1699। और खालसा जो जगह है वहाँ पर फिर गुरु गोबिंद सिंह जो है 1699 में उन्होंने जो है वो डेवलप किया। द कम्युनिटी ऑफ द सिख्स कॉल्ड द खालसा पंथ बिकेम अ पॉलिटिकल एंटायर। और ये जो खालसा जगह पर ये गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में शुरू किया था, तो खालसा पंथ जो है वो उन लोगों ने, सिख्स जो थे उनकी कम्युनिटी ने ये अपना लिया था कि मतलब अब हम जो है अत्याचार को सहन नहीं करेंगे, अब हमें आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये खालसा पंथ जो है सिख मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया था। द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th and 17th सेंचुरीज इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द सिख मूवमेंट। धीरे धीरे फिर 16th और 17th सेंचुरी में जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती गई तो उस तरीके से सिख मूवमेंट जो है वो भी और ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट होता गया और ज़्यादा जो है वो बढ़ता गया। द आइडियाज़ ऑफ बाबा गुरु नानक हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दिस डेवलपमेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। स्टार्टिंग से ही जो बाबा गुरु नानक जो थे उनका जो है बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही ये जो बोलते हैं ना कि इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ता जा रहा था इस डेवलपमेंट में। ही एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड। और वो किसको, वो क्या मानते थे कि वो भी वन गॉड के, एक गॉड की पूजा कर, वो भी क्या करते थे कि एक भगवान की पूजा, भगवान एक ही है और उसी की हमें पूजा करनी है, उसी को ही वो एम्फसाइज करते थे, उसी को ही वो इंपॉर्टेंस देते थे। ही इंसिस्टेड द कास्ट, क्रीड और जेंडर वाज इररिलेवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। हिज आइडिया ऑफ लिबरेशन वाज नॉट दैट ऑफ अ स्टेट ऑफ इनर ब्लिस बट रेदर द परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट। उसके अलावा वो क्या मानते थे कि वो कोई भी कास्ट हो, क्रीड हो, जेंडर हो, कुछ भी हो, वह इररिलेवेंट है, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो इररिलेवेंट में, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं तो अलग अलग
अलग भगवान को माने, ये वो भी क्या करते थे कि हर कास्ट के लोग, हर जेंडर, हर कोई भी लोग हैं, किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हैं, सब जो है वो एक ही गॉड को, सुप्रीम गॉड को माने और उसी की वो पूजा करें। ही हिमसेल्फ यूज द टर्म नाम, दान एंड इंसान। अंडरलाइन करेगा कि वो खुद जो थे वो कौन से टर्म को फॉलो करते थे, नाम, दान एंड इंसान। फॉर द एसेंस फॉर हिज टीचिंग, अपनी टीचिंग में इन 3 चीज़ों को लेकर आते थे, विच एक्चुअली मीन राइट वर्शिप। अंडरलाइन करेगा कि इनका एक्चुअली मीन क्या होता है, राम, दान एंड इंसान का राइट वर्शिप, हमें सही तरीके से पूजा करनी, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। प्योर मन से, अपने दिल से जो है हमें भगवान की सही तरीके से पूजा करनी है और हमें क्या करना है, दूसरों की सेवा करनी है। सेवा करके ही हमें क्या मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। हमें सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, सबको मदद करनी चाहिए। हिज टीचिंग्स आर नाउ रिमेंबर्ड एज नाम जपना, कीर्त करना एंड वंद चक्ना, विच ऑल्सो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीव्स ऑफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। और उसके अलावा इनकी जो टीचिंग्स थी वो किस नाम से जानी जाती है, नाम जपना, कीर्त करना और वंद चकना। मतलब ये होता है कि वर्शिप जो है, हम पूजा वगैरह जो करें वो सही तरीके से करें, हम ऑनेस्ट रहें हमारी लाइफ में, कभी हम झूठ ना बोलें, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो इससे सही हमें क्या मिल सकती है, मुक्ति। हमें ऐसा, हमें हमारी ज़िंदगी, हमें नॉर्मल जो ज़िंदगी हमें वही जीनी है। ये छोड़ छाड़ कर, घर बार छोड़ छाड़ कर बैठ जाना या जंगलों में जाकर रहना करना, इसका कोई मतलब नहीं है। हम घर में रहें, हमें ऑनेस्टली से हमारा जो भी काम है वो काम वगैरह करें, हम भगवान की पूजा करें, हम दूसरों की हेल्प करें, तो हमें मुक्ति मिलेगी। Thus, Baba Guru Nanak's idea of equality had social and political implications. This might partly explain the difference between the history of the followers of Baba Guru Nanak and the history of the followers of the other religious figures of the medieval centuries. Medieval centuries के टाइम पर जो कबीर है, रविदास है, दादू है, इन सब के आइडियाज़ जो थे वो बाबा गुरु नानक से बहुत ज़्यादा सिमिलर थे। और सभी लोग जो है, अगर हमने ऊपर भी चैप्टर में पढ़ा, हम पूरे चैप्टर में हमने जिसके भी, चाहे हम साउथ के बारे में पढ़ा, चाहे हमने नॉर्थ पार्ट के बारे, नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ा, तो जो भी सारे लोग जो है वो किसको, डिवोशन, भक्ति को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। और सब ने यही चीज़ बोली है कि भगवान जो है वो एक ही, सुप्रीम गॉड जो है वो एक ही, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है ना। और हमें जो है भगवान की भक्ति जो है वो दिल से करनी चाहिए। और उसके अलावा इन्होंने हर एक जो भी धर्म में जो भी रिचुअल्स है, ऑर्थोडॉक्स जो भी सोच है, उनको उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने उनको सारे लोगों ने इनको क्या किया है, रिजेक्ट किया है। अब यहाँ पर आप देखिए मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन। यहाँ पर मार्टिन लूथर के बारे में बताया, 16th सेंचुरी जो थे उस टाइम पर ये आए थे यूरोप से, है ना, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीडर थे ये चेंज करने में। क्रिश्चियनिटी मतलब क्रिश्चियन लोग जो थे उनके लिए उन्होंने बहुत सारे चेंजेस जो है वो किए। मार्टिन लूथर ने 1483 से 1546 तक का इनका टाइम है। उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च जो है उसके जो टीचिंग वगैरह थी, उन्होंने बाइबल में जो भी टीचिंग्स वगैरह दी थी वो उसके अगेंस्ट थे उनको। और उन्होंने जो लैंग्वेज भी लिखी थी उससे भी वो सही नहीं, मतलब नहीं मानते थे कि ये जो लैंग्वेज है उसको लोगों के द्वारा समझना बहुत मुश्किल है, तो ऐसी लैंग्वेज लिखो जो कि ऑर्डिनरी पीपल जो है वो अच्छे से समझ सके। तो उन्होंने लैटिन के बजाय उन्होंने उसको किस में ट्रांसलेट कर दिया था, जर्मन में ट्रांसलेट कर दिया था, ताकि सारे लोग, ऑर्डिनरी लोग जो है वो भी उसको समझे। उसके अलावा लूथर जो थे वो बहुत ज़्यादा जो इंडल्जेंस और जो चीज़ थी उसको जो है वो अपोज करते थे कि जो मतलब जो भी ये चीज़ें लिखी हुई थी ना, तो चर्च अगर कि हम क्या करें कि कितनी भी गलतियाँ कर लें और गलती करके पाप करके उसके बाद क्या है, चर्च में जाकर डोनेशन कर दो तो हमें क्या है, माफ़ी मिल जाएगी, हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने इस चीज़ को भी गलत बताया कि ये चीज़ भी गलत है कि हम अपनी गलतियों के जाकर और इसके लिए हम चर्च में जाकर हम उसको क्या करते हैं, डोनेशन कर दो तो हमारी सारी गलतियाँ जो है वो माफ़ हो जाएगी, भगवान हमें माफ़ कर देंगे। तो इन चीज़ों को भी उन्होंने सिरे से नकार दिया था, मना करते थे कि ये सारी चीज़ें जो है गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्रिश्चियन सेक्ट्स जो थे उसके लिए, उनके लिए लूथर जो है उनकी बहुत सारी टीचिंग्स जो है उनके बाइबल में फेमस है। और यहाँ पर ये टाइटल पेज ऑफ द जर्मन बाइबल ट्रांसलेटेड बाय द मार्टिन लूथर ने जो ट्रांसलेशन किया था उसके बारे में यहाँ पर जर्मन ये जो बाइबल है ना उसका पिक्चर अपन बताया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको वर्क ऑलरेडी सेंड किया है। ठीक है, मैं जो भी हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी मैं आपको सेंड कर रही हूँ, तो आप ये पूरा चैप्टर जो है अच्छे से रीड करिएगा और जो भी मैंने वर्क आपको PDF सेंड किया है उसको अपनी हिस्ट्री की नोटबुक में कंप्लीट करिए। बाय बाय।